हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए। ठीक है, यहाँ मैं मोस्टली रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप के बेसिस पे देखूंगी। आप चाहे तो किसी और भी रिलेशनशिप के बेसिस पे देख सकते हैं जिनसे अभी आपकी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 5 स्वीट्स हैं, फाइव ऑप्शंस हैं। मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँगी, वरना मैं पिक्चर्स भी पुट कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये आपकी प्यारी सी कुकी रह गई। ये प्यारी सी कुकी है। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ या ये गिर जाएगी, मुझे गारंटी नहीं है। उसके बाद आपकी ये वाली ऑप्शन है, ये आपकी ऑप्शन 2 रह गई। आई होप ये गिरे ना, मैं देखती हूँ कि ये गिरे नहीं। उसके बाद आपकी ये वाली कुकी है, ऑप्शन 3। मैं पिक्चर्स पोस्ट कर दूँगी। उसके बाद आपकी ये एक प्यारी सी स्वीट कैंडी जैसी चार्म है। ठीक है, स्वीट्स वाली चार्म है, दिख रही है क्या? हाँ, स्वीट्स वाली चार्म है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन 4 हो गई। और फिर ये आपकी डोनट है, ये आपकी डोनट रह गई, ये आपकी डोनट है। ठीक है, ये डोनट ऑप्शन 5। ओके, मैं पिक्चर पोस्ट कर दे रही हूँ, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हेलो पायल 1, तो जिन्होंने भी प्यारी सी कुकी, ये पिंक वाली कुकी सेलेक्ट की है, ये पिंक वाली कुकी सेलेक्ट की है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बातें थी जो वो आपसे कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए। ठीक है, मैं पहले कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइल 1, ऐसी कौन सी बातें थे जो वो कभी आपसे कह नहीं पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी, मुझे ओवरऑल कार्ड्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर थे वो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि कि आप उनसे लाइफ में बहुत 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 बेटर है हर उस चीज़ में जिनमें कभी उन्होंने सोचा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। राइट, तो आप उनसे लाइफ में हर चीज़ में बेटर थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रखी थी, जो कि वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो अंदर ही अंदर जानते थे कि आप उनसे बहुत बेटर है हर चीज़ में, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मैं बहुत हद तक ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करने के चक्कर में ये जो भी पर्सन है, इन्होंने, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं ये, या आपके जो भी आपके एक्स होंगे, तो ये कोई ना जो भी ये पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा नीचा फील कराते थे। एज इन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे जैसे कि आप इनसे कम है या आप में बहुत चीज़ों में कमी आ रखी है। ठीक है, मैं वो देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारी एंजाइटी हुई है। आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील करने लग गए होंगे। मैं वैसे देख रही हूँ एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर थे उनको पता था कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है हर एक चीज़ में, चाहे वो आपकी वर्क एरिया में बोलिए या आपके लोगों से बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या फिर लोगों से फ्रेंडशिप कैसे करना है या लोगों की दिल कैसे जीतनी है। तो उनको अपने लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि उनको चाहिए था कि लोग उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, पर हो सकता है कि जहाँ आप जाते थे वहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था, जो कि इनसे सहन नहीं हो पाता था। राइट, तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए आपको बहुत ही बुरा भला कहते होंगे, या आपको किसी न किसी तरीके से इनसिक्योर फील कराते होंगे, ये दिखाते होंगे कि कि आप उनसे बेटर नहीं हैं। पर इनको पता है कि इनको मन में पता था कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो वो ये बात आपको कहना चाहते थे पर ये कभी कह नहीं पाए, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो ये बात
कहेंगे आपसे तो अपनी कमज़ोरी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और ये अपनी कमज़ोरी को आपके सामने दिखाना नहीं चाहते थे। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने की वजह से इन्होंने बहुत तरीके की आपके साथ चीज़ें की हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं थी। ओके, मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और ये ना हर एक चीज़ को बहुत ही घुमा फिरा के आपके सामने प्रेजेंट करते थे। इनको पता था कि ये हर एक चीज़ आपके सामने घुमा फिरा के प्रेजेंट करते हैं, पर फिर भी ये वैसा ही करते थे। एंड ये आपको कहना तो चाहते हैं लाइक इनको अपने मन में पता है कि ये क्या कर रहे थे, पर ये आपके सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ जितनी बार भी आप किसी भी तरीके की सॉल्यूशन में आने की कोशिश करते थे, ये वही वापस से घूम फिर के आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो एक नई प्रॉब्लम निकाल दे रहे हैं। आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो एक नई प्रॉब्लम निकाल दे रहे हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और इनको ये भी पता था कि आपसे दूर हट के आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। मैं कुछ वैसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ। तो अगर आप इनसे हटेंगे, ये आपको ना एक तरीके की, मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि ये आपको एक तरीके की जाल में रखते थे, है ना, आपको इनसिक्योर करते थे और आपको एक तरीके की जाल में रखते थे ताकि आप ना ग्रो नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं देख रही हूँ आपकी। ये जो भी पर्सन है, इनके साथ रह के आप किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं थी। आप जितनी बार आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, ये आपको घुमा फिरा के एक ही जगह ले आते थे। तो मैं कुछ वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं। इनको पता भी था कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, पर इनके अंदर बहुत सारी ईगो है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी वाली भावना है जो कि ये लोगों को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर इनको बहुत अच्छे से पता था, अगर आप इनसे दूर हटेंगे, ये आपके बगैर इनके लाइफ में ना ये कुछ कर भी नहीं पाते थे आपके बगैर। मैं वैसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ। ये एक्सेप्ट नहीं करते थे इनकी जो कमज़ोरी है, इनकी जो वीकनेस है, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये जानते सब कुछ थे कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप इनकी लाइफ में एक तरीके से व्हील की तरह काम करते हैं, राइट, जो आप धक्का देते हैं, आप इनको पुश करते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। पर कहीं ना कहीं ये ऐसे दिखाते थे कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, मेरी वजह से आपकी लाइफ चल रही है, राइट। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और इनको पता था कि अगर आप इनके लाइफ से ज़रा भी हटेंगे, आप जो भी नए ज़िंदगी में एंटर करेंगे वो बहुत आपकी खूबसूरत होने वाली है। बहुत अच्छे से जानते थे। तो इनके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट भी था कि ये आपको जैसे भी ट्रीट कर रहे हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बट देन ये अपनी आदत से मजबूर है, ये अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर वो थोड़ा सा जेलसी वाली भावना देख रही हूँ, थोड़ा ईगो वाली भावना मैं देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ उनके अंदर, उनको बहुत अच्छे से पता था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो आपको स्टार्टिंग में बहुत दिखाते होंगे कि वो बहुत कूल डूड है या फिर बहुत ही बहुत फेमस गर्ल है अपने फ्रेंड सर्कल में, बट उनको पता था कि वो अंदर से क्या है। तो उन्होंने एक तरीके की दिखावे वाली ज़िंदगी आपके सामने प्रेजेंट की थी। बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, दिखावे वाली ज़िंदगी प्रेजेंट की थी, जहाँ वो दिखाते थे कि उनके फ्रेंड्स के बीच उनकी बहुत नाम है, या वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे क्राउड चलती है। पर उनको पता था कि वो एक ना दिखावे वाली ज़िंदगी आपको दिखा रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से पता था कि आपकी ग्रोथ के बीच ये आके रखे हुए हैं, पर ये हेल्पलेस थे। ये कुछ कर नहीं सकते थे। मैं यहाँ हेल्पलेस वाली बात नहीं करूँगी, मतलब हेल्पलेस थोड़ी सी गलत वर्ड होगी। ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, पर ये आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकते थे। ये आप तब तक ही आगे बढ़िए जब तक आप इनसे पीछे रहे। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो उनको ये बातें उनको पता थी, पर वो कभी आपको कन्फेस नहीं करेंगे, ना करना चाहते भी है तो ये इनकी ईगो सामने आ जाती है, बिकॉज इनको पता है कि फिर वो आपके सामने ना छोटे हो जाएंगे, जो कि ऐसी भावना ये रखते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पालतू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। पालतू, तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी पेस्ट्री, मैं इसे पेस्ट्री मानती हूँ, ये प्यारी सी पेस्ट्री सेलेक्ट की है। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी जो वो आपसे कहना चाहते थे, पर वो कभी कह नहीं पाए। चलिए फिर देखते हैं।
पाइल 2 मैं पहले कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल 2। पाइल 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी और कंटिन्यूस गिर रही थी, करेक्ट आंसर नहीं दे रही थी, एक ना आंसर पे नहीं आ रही थी। और स्टार्टिंग में भी आपकी ये जो स्वीट सी प्यारी सी जो चार्म है वो भी गिरी जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और कार्ड्स भी काफ़ी आंसर देते हुए भी आंसर नहीं दे रही है, मैं वैसा देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ एक्चुअली मैं 2 या 3 एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ पाइल 2 आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है, मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी एनर्जी देख रही हूँ और आपकी लवर्स की भी एनर्जी देख रही हूँ। ऑल्दो मैं दोनों के लिए कर रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि ये कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच आधी अधूरी रह गई है, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच आधी अधूरी रह गई है। ये जो भी पर्सन है ये आपसे वापस बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक वापस एक न्यू बिगनिंग, एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मैं वो देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ पाइल 2 कि जब तक आप इनके लाइफ में थे इनकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी पीसफुल थी, राइट? बहुत पीसफुल थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप इनके लाइफ में थे। जब से आप इनके लाइफ में आए थे ना, इनकी लाइफ बहुत हैप्पी हो गई थी, मतलब बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप इनकी लाइफ में आए थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप इनके एक तरह से लकी चार्म थे और इनके एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे। ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी, ये मैं देख पा रही हूँ। और एक अब इनके ना सपोर्ट सिस्टम हो रखे थे, मतलब कि हर छोटी सी छोटी चीज़ में ना अगर इनको बस एक कॉल करना है आपको और आप इनके लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे, मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कि इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और कुछ तो आधी अधूरी आप दोनों के बीच चीज़ें रह गई है जो कि वो क्लियर करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। एंड आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या बोलूँगी कि ये एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। पर ये शायद डरते हैं कि अगर आपको आके अप्रोच करेंगे तो आप मना कर देंगे, मैं वो देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ या तो इन्होंने आपको चीट किया था, वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, या तो इनसे आपकी बहुत 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 भारी फाइट हो गई थी, जहाँ पे कि उनको आपको आंसर देना था पर उन्होंने कभी आपको आंसर नहीं दिया। पर अब ये डरते हैं कि अब ये आएंगे तो आप अपनी लाइफ में शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपना वापस से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आएंगे तो वापस आपके लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स मचा देंगे, मैं वो देख पा रही हूँ। तो कुछ ऐसी आधी अधूरी चीज़ें हैं जो ये या तो आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिनको कि इनको क्लियर करना बाकी है। मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जी देख पा रही हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर आंसर पे नहीं आ पा रही हूँ। आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, क्योंकि मैं 3-4 एनर्जी कंटिन्यूस देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनकी कि आपके और आपके रिलेशन में कोई फॉल्ट नहीं थी, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने आपको चीट किया है, और एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपने ईगो में या अपने जिनके साथ आपकी बहुत बहुत ज़्यादा फाइट हो गई और इन्होंने वापस, आपने ट्राई भी किया होगा इनसे कांटेक्ट करने की, पर इन्होंने आपको कोई आंसर नहीं दिया। और ऊपर से भी आपकी जो डेक की जो लास्ट कार्ड आई है वो भी मुझे दिखा रही है कि इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को वापस मेंड करने में, इस रिलेशनशिप को वापस बनाने में इनकी बहुत सारी हार्ड वर्क है। तो ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है लाइफ में, मैं वैसे देख पा रही हूँ। मैं थोड़ा देखती हूँ अगर क्लियर हो सकती हूँ तो, बिकॉज मैं एक साथ 3-4 एनर्जी देख रही हूँ कि या तो इधर इस पर्सन ने आपको तकलीफ दिया है, आपको चीट किया है, या फिर कुछ ना कुछ आधी अधूरी रह गई है। मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ क्लियर आंसर में आ सकती हूँ तो, या कार्ड्स खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं खुद देखती हूँ कि अगर मैं एक क्लियर आंसर अगर मुझे मिल सकती है। मुझे एक बार में एक ही आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, ठीक है?
तो मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ कप्स आई है, 8 ऑफ कप्स आई है और डेक के नीचे आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स आई है। तो मैं देख पा रही हूँ आपको धोखा मिला है। आपको इस पर्सन से, आप में से बहुतों के लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और बहुतों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपसे फाइट की है। मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, धोखा दिया है एंड आपसे फाइट किया है, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ ये फाइट करे और आपसे निकल जाए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी रिलेशन को इन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया। मे बी बहुत हद तक मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके अपने पर्सनल निजी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रबल आ रही होगी जिसकी जितनी भी गुस्सा है इन्होंने आपके ऊपर निकाल दिया, राइट। तो अपनी निजी ज़िंदगी में जितना भी गुस्सा था या जितना भी टेंशन था वो सारा आपके ऊपर इन्होंने निकाल दिया। तो बहुत खूबसूरत रिलेशन इन्होंने सडनली छोड़ दिया फाइट करके। मतलब शायद मैं देख पा रही हूँ कुछ वैसी रीज़न नहीं थी फाइट की, आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि सडनली ऐसा क्या हुआ, इन्होंने इस रिलेशन को इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत रिलेशन को इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनकी निजी ज़िंदगी में ट्रबल आ रही थी जिनकी वजह से इन्होंने सडनली हर चीज़ छोड़ देने का प्लान किया। उनमें से एक कुछ तो आप भी थे। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ, देखती हूँ मैं और क्या मैसेज ले पाती हूँ। Okay. Tell me any terrible thing you ever do and let me love you anyway. Tell me any terrible thing you do and let me love you anyway. ये आपकी मैसेज आई है, ठीक है, ये आपकी मैसेज आई है। मैं देख पा रही हूँ बहुत हद तक ये जो भी पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सीक्रेट्स है ना, या आपकी कमज़ोरी को इन्होंने एक वेपन बना के आपके सामने प्रेजेंट किया था, आपको हर्ट किया था। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ और इनको ये सब चीज़ पता है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनको पता है इन्होंने आपके सामने आपकी वीकनेस को इन्होंने एज अ वेपन बना के ये जो भी फाइट थी उसमें इन्होंने यूज़ किया है। मैं वो देख पा रही हूँ जिसको कि आपका बहुत दिल टूटा है इसमें, मैं वो देख पा रही हूँ। और अब आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं ना जहाँ पे कि आप चाह के भी इस पर्सन को अपने लाइफ में इनवाइट नहीं करना चाहते। तो आपके यहाँ पे दो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनसे बात करना चाहती है, पर एक ऐसी एनर्जी भी है जो कि आपके आपका मन चाहता है कि इनसे बात करूं, पर फिर आपको सडनली वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और आप इनसे फिर बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ इनको पता है ये चीज़ कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, और इसलिए ये बहुत डरते हैं, ये बहुत घबराते हैं आपके सामने आने में, आपसे ये चीज़ें सॉल्व करने में ये बहुत घबराते हैं। ये जानते हैं कि चीज़ें आधे अधूरी इन्होंने छोड़ दिया था, है ना। तो आधे अधूरे इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया था और अभी आपसे बात करने में बहुत घबराते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, ऑल्दो ये चाहते हैं कि ये रिलेशन वापस मेंड हो, ठीक है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल ट्री, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये वाली प्यारी सी चॉकलेट कुकी सेलेक्ट की है, देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं पर कभी कह नहीं पाए, ठीक है। यहाँ हम आपकी मोस्टली रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो किसी और को भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पायल थ्री सबसे पहले निकल गई, ठीक है। फिर चलिए फिर और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। पायल 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायल 3, मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है ये एक तरीके से आपकी लाइफ में ट्रैप बने रखे हुए थे। मतलब कि ये ना आपके साथ शायद ये आपके साथ या आपको चीट कर रहे थे। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। तो ये जो भी पर्सन है इनके साथ बार बार आपकी फ़ाइट होती है और बार बार वही सारे सिचुएशन हो जाते हैं। तो ये अपनी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। मैं वैसे देख पा रही हूँ एनर्जी। चीटिंग का मतलब यहाँ सिर्फ
चीटिंग का मतलब यहाँ सिर्फ किसी और के साथ इन्वॉल्व होना नहीं होता है, बहुत हद तक बहुत अलग अलग तरीके से ये पर्सन आपको हर्ट कर रहे थे, मैं वो देख पा रही हूँ। ये कहना चाहते हैं कि इनको भी पता है कि इस रिलेशनशिप की कुछ कुछ एक फाइनल डिसीजन में जो आना है ये वो इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, इनको भी पता है। और इनको भी पता है कि ये पर्सन इनको पता है कि ये आपके लिए है ही नहीं, ये पर्सन आपके लिए है नहीं, इनको ये चीज़ पता है। पर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है, मतलब मैं यहाँ ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ ना जहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, बट देन ये पर्सन अब खुद को सुधार नहीं सकते या ठीक नहीं कर सकते। ये घूम फिर के आप दोनों के बीच, स्पेशली इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप दोनों के साथ ही बहुत बार रिपीट होती है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। नॉट फॉर यू की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि इनको भी पता है कि ये जो भी रिलेशनशिप है ना ये टिकने वाली है नहीं, ये टिक नहीं सकती है। जब तक आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप में काम नहीं कर रहे, ये टिक नहीं सकती है। पर ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो सही बात है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ ये जो पर्सन है ना ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये आपसे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है, बट देन ये ना अच्छी वे में अटैच नहीं है। मतलब ये इतने ज़्यादा अटैच्ड है कि ये आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना उसमें भी बार बार एंटर करते हैं, मतलब कि एक स्पेस नहीं देते हैं रिलेशन में। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपके जो भी एक्स है या जिनसे भी आपकी कांटेक्ट नहीं है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपको ना रिलेशनशिप में ना एक स्पेस जो देना होता है ना वो नहीं देते। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे इनको बार बार पूछना है, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी नहीं क्या कर रहे हो। तो ये एक तरीके से अटैचमेंट, मतलब प्यार इनका इतना ज़्यादा प्यार है ना कि आप इनकी जो प्यार है ना उसको संभाल नहीं पाते हैं, मैं वो देखती हूँ। बिकॉज इनका जो प्यार है ना ये लिमिट क्रॉस करने वाला प्यार है, जहाँ पे कि ये किसी से भी आपके लिए फ़ाइट कर लेंगे जो कि आपको भी ट्रबल देती है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि ये किसी से भी आपके लिए फ़ाइट कर लेंगे, अच्छा हो बुरा हो। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अगर आपसे कुछ कोई अगर आपसे बात करने की कोशिश करे या आपको इम्पोर्टेंस कि अगर कोई और या अगर आप किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो बार बार किसी और से फाइट कर लेती है आपके लिए। तो कभी कभी आपके फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम हो जाती होंगी इस पर्सन इनके वजह से। कभी कभी आपके फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम हो जाती होंगी कि ना ये आपको उनके साथ ज़्यादा मिलने देते हैं, ना ये उनके साथ। और अगर आप अपने फ्रेंड से किसी और फ्रेंड के साथ अगर कभी कहीं जाते भी है तो ये आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, है ना। तो एक पर्सनल जो स्पेस होता है ना वो जब तक ये आपकी लाइफ में है, ये पर्सनल स्पेस को आपके ख़त्म कर दिया इन्होंने पर्सनल स्पेस को। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच जो भी आपके और इस पर्सन के बीच जो फ्रेंड्स है, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके और आपके इस पर्सन के बीच है, राइट। तो हो सकता है अभी भी ये उनसे आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एक छोटे छोटे टाइम का ना आपकी खबर लेने की कोशिश करते हैं, हर एक सेकेंड में आपके को आपका खबर पता करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ ये बार बार इस रिलेशनशिप को मेंड करने की कोशिश करते हैं और बार बार वापस सारे सब चीज़ बिखेर देते हैं। आप जितनी बार इनको ट्रस्ट करते हैं वो सब चीज़ बिखेर देते हैं और इनको ये बात से ये बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। पर मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद हो सकता है इनके लाइफ में या इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या इनका बचपन इतना ठीक नहीं गया है जिनकी वजह से ये जिनसे प्यार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर देते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है दूसरों को, है ना। तो इनकी प्यार ये अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर इनको पता नहीं है कि प्यार को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देना, एक्सेस कर देना हर चीज़ में, वैसा करते हैं कि एक टाइम तक ना वो चीज़ आपको बहुत स्वीट लगती है पर फिर ऐसा लगता है कि आपका कोई गला घोंट दे रहा है ना। तो वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन आपको मानते बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, पर ये जो इनकी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो इतनी
वो इतनी ठीक नहीं है, मैं वैसी देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये आपको मिस करते हैं। मैं बहुत 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 स्ट्रांगली एनर्जी देख पा रही हूँ, ये आपको मिस करते हैं, पर इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, तो मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। एक्चुअली मैं देख रही हूँ, मुझे ना ये इनकी जो भी एनर्जी है ना, इनकी जो भी वाइब्स है, मुझे थोड़ा सा इनके लिए अपसेट कर दे रही है, इनके लिए अपसेट कर दे रही है। बिकॉज ये बुरे नहीं है, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन बुरे नहीं है, ये बस चाहते हैं कि इनको कोई समझे। पर अगर आप समझना भी चाहते हैं ना, तो भी इनका जो प्यार है ना, ये लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो मुझे एक तरह से ये जो भी पर्सन है ना, इनके लिए मुझे थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा ही ना अच्छा नहीं लग रहा है, इनके लिए अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज अगर आप इनसे दूर भी रहते हैं ना, अगर आप इनसे दूर भी रहते हैं तो मैं समझ सकती हूँ आप इनसे क्यों दूर रहते हैं या इनसे क्यों आपकी बात नहीं हो रही है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ा सा अपनी लाइफ में अकेला भी फील करते हैं, है ना। तो ये आपको ना स्पेस नहीं दे पाते हैं। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ और इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये आपकी लाइफ में कैसी ट्रबल्स लाते हैं, पर ये खुद हेल्पलेस है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। ये खुद को ठीक करने की भी कोशिश करे, घूम फिर के वापस इनके माइंड में वो सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 4, तो जिन्होंने भी ये स्वीट सी कैंडी सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको कभी कह नहीं पाए, ठीक है। एंड अभी आपको कहना चाहते हैं पर डरते हैं या घबराते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आपके यहाँ मोस्टली रिलेशनशिप देखेंगे, आप रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप देखेंगे, आप किसी और भी रिलेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पायल 4, ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पायल 4, मैं देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है, इनके और आपके बीच बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी कंप्लीट करना बाकी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कहना चाहते हैं, जिनसे कि आप अभी तक आपको अभी तक पता नहीं है, और ये कुछ ना कुछ तो आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी मन की बात। मैं वो चीज़ देख रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में या आपके लाइफ में, मैं मोस्टली इनकी एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ कि इनके लाइफ में ये सारी अपनी मन की बात आपको नहीं कह पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये बहुत 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 सारी कन्फ्लिक्ट में हैं, राइट। मैं देखना चाहूँगी कि क्या आधी अधूरी रह गई है आप दोनों के बीच। मैं देखूँगी कार्ड्स के थ्रू, पर मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कोहराम मच रखी थी। मैं वैसी देख पा रही हूँ। मैं बहुत हद तक पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि आपसे प्यार करते हैं, पर आपको कभी कह नहीं पाए, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे हंगामा हो रखा था। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपको कभी ना कभी एक्सप्रेस करना चाहते थे, जाहिर करना चाहते थे अपनी मन की बात, पर ये कभी कह नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके और आपके बीच बहुत फाइट्स होने लगी। तो ऐसा लगता था कि ये आपको सिग्नल्स देते थे कि आप समझो, आप मेरी बातों को समझो, मैं जो भी कह रहा हूँ, पर आप समझते नहीं थे। और ये बहुत वैसे वाले बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन है कि मुझे नहीं बोलना है, अगर सामने वाले समझेंगे तो ठीक है, वरना मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा, मैं कन्फेस नहीं करूँगा। तो मैं वो देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कि आप दोनों के बीच बहुत फाइट होता था। मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में थे उस वक्त, जिसकी वजह से कि ये आपको कन्फेस नहीं कर पाए अपने प्यार को, और ये आपकी लाइफ से हट गए। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जानते थे कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो मैं उनकी भी एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ कि मतलब अगर जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप था, मैं उनकी भी एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज
बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ही क्लियर आपकी लाइफ को लेके परसेप्शन है, पर इनकी इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लाइफ को लेके, जिसकी वजह से ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते थे और ये आपसे फ़ाइट कर लेते थे। मैं वो देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं और इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब कर दिया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा काइंड है, लविंग है, और आपके साथ रह के इनकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत थी एंड होगी अगर आप एक साथ होते हैं तो। पर ये भी है कि इनको पता है कि ये ना इतने ज़्यादा ओपन नहीं है चीज़ों को लेके, जितने ओपन माइंडेड आप है उतने ये नहीं है। आप जितना एक रिलेशनशिप को समझते हैं उतना ये नहीं समझ पाते हैं। इनके लिए वो अथॉरिटी वाली चीज़ें ये ज़्यादा समझते हैं कि मैं पावरफुल हूँ इस रिलेशनशिप में, तो प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है कि तुम मुझे प्रायोरिटी दो, तुम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो, या फिर कि मैं हूँ इस रिलेशनशिप का बॉस, तो मैं यहाँ पे किंग की पोजीशन में हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। वैसे ही है जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं और जो फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है इनको बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करनी थी, पर ये नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे फाइट की है। और ये अब लाइफ में आगे इनको लगा कि यहाँ पे आपके साथ शायद इनकी कुछ हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ये लाइफ में आगे बढ़ गए, है ना। ये जानते थे आप काफ़ी लॉयल है, काफ़ी लविंग हैं, पर ये आपको बहुत प्यार करते थे। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ जो रिलेशनशिप में है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ रखी थी, और इनको पता था कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा वो कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आधी अधूरी चीज़ें हैं जो रह गई है, जो कि इनको बात करना है आपसे। ये इनके लाइफ से हटने से इनकी लाइफ में और ज़्यादा कोहराम मच रखी है, वो मैं देख पा रही हूँ। तो आप इनको ना एक तरीके से बैलेंस करते थे, मैं वो देख पा रही हूँ कि आप इनको एक तरीके से बैलेंस करके चलते थे, हर चीज़ में इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे इनकी लाइफ में। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, पर मैं देख पा रही हूँ आप अब फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि ये भी समझ गए हैं। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, बट देन ये देख रहे हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये अब आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। डेक के नीचे वाली बॉटम जो कार्ड है वो ये वाली है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ रह के थोड़ी सी आपकी ना जो लाइफ थी ना थोड़ी सी डार्क हो गई थी। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, बहुत सारे ना ट्रबल्स में आप आ रहे थे इनकी वजह से। मैं वैसी कुछ एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ, और अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं, आप वैसे देख पा रही हूँ। जो आप पहले थे, कुछ टाइम पहले इस पर्सन के साथ रह के थे, और अब जो आप हैं वो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और ये चीज़ वो नोटिस करते हैं, छुप छुप के नोटिस करते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 5, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी डोनट सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं या कभी कह नहीं पाए, ठीक है। यहाँ हम आपकी फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप देख रहे हैं, आप चाहे तो कोई और रिलेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। पायल 5, तो पायल 5 चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ पायल 5 कि ये जो भी पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते थे,
बहुत स्ट्रांगली आपने और इस पर्सन ने, अगर आप रिलेशनशिप में थे, मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ने बहुत सारी प्लान्स की थी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसे स्पेंड करेंगे। एक ओवरऑल एक दूसरे के साथ एक लाइफ आप दोनों ने सोच रखा था। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो ये आपसे छुप छुप के प्यार करते थे, या मैं एक ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ आप दोनों को एक दूसरे को लेके फीलिंग्स था, पर आप दोनों ने कभी एक दूसरे को जाहिर नहीं करने दिया। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ ये जो भी रिलेशनशिप थी, बहुत 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 स्ट्रांग रिलेशनशिप थी, और आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इतना प्यार था आप दोनों के बीच, तो आप दोनों शादी करना चाहते थे। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत हद तक इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या आपने इनको छोड़ा है, या इन्होंने, मैं मोस्टली देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको छोड़ा है। बिकॉज इनको लगता है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ वापस कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। बिकॉज बार बार मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, राइट। मतलब कुछ ऐसी आधी अधूरी चीज़ें रह गई हैं आप दोनों के बीच में, वो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन है ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आप बहुत लॉयल थे। एक ऐसी रिलेशनशिप थी आप दोनों की जिसपे कि बहुत सारे ट्रस्ट के साथ ये आपको देखते थे कि आपके साथ इनकी लाइफ है। मैं वैसे देख पा रही हूँ एनर्जी कि आपके साथ ही इनकी लाइफ है, ये और किसी के हो ही नहीं सकते, या आप किसी और, आप इतने लॉयल थे ना कि आप किसी होता है ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, वैसी वाली एनर्जी है आपकी, राइट। तो आप ऐसे पर्सन हैं जिन पे कोई भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, राइट। एंड ये भी जानते थे ये चीज़, एंड ये आपसे शादी करना चाहते थे। बट देन मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको छोड़ा है क्योंकि किसी भी तरीके से इनको सोसाइटी की, या तो इनके फैमिली को सोसाइटी की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि कि समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, या तो इनके खुद की, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके फैमिली बहुत अच्छी एक पोजीशन होल्ड करती है जिसकी वजह से कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में थे, कन्फ्यूजन में थे, और फाइनली इन्होंने आपको एक डिसीजन में आए हैं जो कि इनकी मर्जी की नहीं, मैं वो देख पा रही हूँ। मैं देखती हूँ एक कार्ड पिक करके, एक्स्ट्रा रैंडम एक कार्ड पिक करके देखती हूँ। ओके, आई कांट सी इट की कार्ड आई है, आई कांट से इट की कार्ड आई है। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपको बिना आंसर दिए ये चले गए, बिकॉज ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इस रीज़न की वजह से ये आपको छोड़ रहे हैं। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस रीज़न की वजह से वो आपको छोड़ रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे आपके लिए, बिकॉज इनको भी शायद लगता है कि ये बहुत ही कि ये कोई रीज़न बनती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई रीज़न नहीं बनती है। हाँ, इन द मिडल ऑफ द chaos देयर वॉज यू। तो आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत 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 सपोर्ट किया है। मैं ये देख पा रही हूँ आपने इनकी लाइफ में एक एक टाइम आप इनके साथ, जो कि मैंने आपको शायद ऊपर कहा भी है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। पर फिर क्या हुआ है कि किसी ना किसी रीज़न से, मोस्टली सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी के चक्कर में इनको आपसे दूर हटना पड़ा। मैं वो देख पा रही हूँ। बहुत सारी प्यार मैं देख रही हूँ, बहुत सारी प्यार मैं देख रही हूँ, कंटिन्यूस मैं बहुत सारी प्यार देख रही हूँ। यू आर माई मून, माई सन एंड ऑल ऑफ माई स्टार्स। तो यहाँ प्यार है, ठीक है, यहाँ प्यार है। और ये भी जानते हैं कि आपके साथ रह के इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती, बहुत आप दोनों एक बहुत खूबसूरत लाइफ बना पाते हैं, राइट। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। पर इनको मोस्टली आपकी इस रीज़न की वजह से कि शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आप दोनों के बीच किसी ऐसे पर्सन को लेके कुछ ऐसी, मुझे सडनली ये एनर्जी है कि किसी ऐसे पर्सन को लेके फाइट हुई है जो कि जो कि रिलेशनशिप में थोड़ी से दरार ला रहे थे। वैसे कुछ मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, तो वैसे कुछ मैं एनर्जी देख पा रही हूँ।
देखती हूँ मैं ये एक और, क्योंकि मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ कि ना प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, बट ये एक एक चीज़ है कि दूसरों की वजह से मतलब यहाँ पे आपके लिए आप दोनों एक दूसरे की रीज़न नहीं बने हुए हैं, कोई और आपकी रीज़न बना हुआ है। हो सकता है ये उनके फैमिली हो या उनके फ्रेंड हो या कोई ऐसे पर्सन, आपके कोई फ्रेंड या उनके कोई फ्रेंड जो इस रिलेशनशिप में भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ, बिकॉज प्यार तो बहुत है। देखिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत है। मुझे एक कार्ड चाहिए। देखिए अगेन यहाँ पे आपकी कार्ड आई है। ओके, गिर गई है नीचे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप दोनों में प्यार बहुत है, एंड ये आपको एक तरीके से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स मानते हैं। ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ को बहुत खूबसूरत करने वाले हैं, पर कुछ तो ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से इनको आपसे दूर होनी पड़ी है। अगेन मैं यहाँ पे जो कार्ड आई है ऊपर, जो डेक के ऊपर जो कार्ड है वो ये वाली कार्ड आई है, जिससे मैं देख पा रही हूँ कि इनको ना लाइफ में कन्फ्यूजन है, या तो अपनी करियर, या फिर आपको चूज़ करने की, या अपनी फैमिली, या आपको चूज़ करने की, या कुछ भी एक चीज़ जहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन है कि ये आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे। और शायद इन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया है, या किसी और या तो अपनी करियर को सिलेक्ट किया है या अपनी फैमिली को सिलेक्ट किया है। मैं वैसी कुछ एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।